गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज की क्लास में आपका स्वागत है। और आज अपने करेंगे कल जो अपने दोष पढ़े थे वहीं से वापस स्टार्ट करते हैं। क्लियर है। तो कल अपने दोष पढ़े थे स्टाइक्योमेट्रिक दोष, जिसका मतलब होता है रस समीकरण मितीय दोष। रस समीकरण मिति क्या होती है? किसी भी ठोस में धनायनों और ऋणायनों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है? रस समीकरण मिति कहलाता है। अगर किसी ठोस में रस समीकरण मिति बिगड़ जाती है तो वो होता है नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष, और किसी दोष में स्टाइक्योमेट्री रस समीकरण मिति नहीं बिगड़ती तो वो कौन सा दोष होता है अपने पास? स्टाइक्योमेट्रिक दोष। उसमें अपने पढ़ा रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष। अब पढ़ेंगे अपने फ्रैंकल दोष। तो फ्रैंकल दोष बहुत ही आसान है। अब देखें एक एग्जाम्पल से। फ्रैंकल दोष में क्या होता है कि ये अपने पास धनायन है a प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस। तो फ्रैंकल दोष में क्या होता है कि कोई भी आयन अपना स्थान छोड़कर कहाँ आ जाता है? इस अंतराकाश में आ जाता है। ये स्थान कौन सा होता है बच्चों? जो कणों के बीच में पाया जाता है उसे बोलते हैं अंतराकाश या अंतराकाशी स्थान। इस प्रकार के दोष में आयन अपना स्थान छोड़कर कहाँ आ जाता है? अंतराकाश में आ जाता है। कहाँ आ जाता है? अंतराकाश में आ जाता है। आयन कौन सा हो गया? आयन हमेशा कौन सा होता है? धनावेशित होता है। तो यहां पर कौन सा आयन आया बच्चों? A प्लस। तो देखो इस प्रकार के दोष में क्या बन गया? एक रिक्तिका बन गई। क्या बन गई? एक रिक्तिका बन जाती है। इसे और आसानी से अपने समझ सकते हैं। इसमें क्या होता है? जो धनायन का आकार होता है, धनायन का आकार, धनायन का आकार होता है, धनायन का आकार छोटा होता है। धनायन का आकार छोटा होता है। फ्रैंकल दोष में क्या होता है? धनायन का आकार छोटा होता है, इसलिए क्या करता है? यह ठोस के मध्य बने अंतराकाश के अंदर प्रवेश कर जाता है। छोटे आकार का धनायन है तो आसानी से अंदर क्या कर जाएगा? प्रवेश कर जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है। अब छोटा आकार का जो धनायन होता है, मान लो ये कमरा है, इसके अंदर एक छोटे आकार की छोटी सी बॉल पड़ी है, तो चारों कोनों को टच करेगी क्या? नहीं करेगी। चारों कोनों को टच करे नहीं करेगी तो उसकी समन्वय संख्या क्या होती है? कम। तो इसमें धनायन की समन्वय संख्या कम होती है, कम होती है। एक बार दोबारा से अपने इसे रिपीट करेंगे और रिवाइज कर लेंगे। क्लियर है? तो फ्रैंकल दोष क्या होता है कि इस प्रकार के दोष में, इस प्रकार के दोष में धनायन अपना स्थान छोड़कर, अपना स्थान छोड़कर
छोड़कर अंतराकाश में प्रवेश कर जाता है, अंतराकाश में प्रवेश कर जाता है, अंतराकाश में प्रवेश कर जाता है। सिंपल सी बात है, अंतराकाश में प्रवेश कर जाएगा तो यहां पर किसका निर्माण होगा? एक रिक्तिका का निर्माण होगा। इसके बाद में लिखेंगे इस कारण इसमें एक रिक्तिका का निर्माण होता है, इस कारण इसमें एक रिक्तिका का निर्माण होता है। इसमें एक रिक्तिका होती है और ये जो कण कहाँ प्रवेश कर जाता है? अंतराकाश में प्रवेश कर जाता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? रिक्तिका तथा इसलिए इस दोष को रिक्तिका तथा अंतराकाशी दोष का मिश्रण कहा जाता है, का मिश्रण कहा जाता है। क्लियर है? क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दोष में क्या होता है, एक रिक्तिका बन जाती है और जो कण कहाँ चला जाता है? अंतराकाश में चल जाता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? रिक्तिका और अंतराकाशी दोष का मिश्रण। अब बताओ, ये कण अपने स्थान से हट गया क्या? हट गया ना, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? इसलिए इसे विस्थायीकरण दोष भी कहते हैं। इसमें धनायन अपने स्थान से विस्थानीकृत हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? विस्थानीकृत हो जाता है, विस्थानीकृत हो जाता है, इसलिए इसे विस्थानीकरण दोष भी कहते हैं, इसलिए इसे विस्थानीकरण दोष भी कहते हैं। तो ये अपने को ध्यान रखना, विस्थानीकरण दोष मिश्रण किस दोष का? अंतराकाशी और रिक्तिका दोष का मिश्रण विस्थानीकरण दोष भी कहते हैं। सिंपल। अब ये दोष किस प्रकार के धनायनों में पाए जाते हैं? जिसमें धनायन का आकार छोटा होता है ऋणायन से, ऋणायन का आकार काफी बड़ा होता है और धनायन का आकार छोटा होता है। उदाहरण अपने पास कौन कौन से हैं? Ag के लवण, AgCl एग्जाम्पल, AgI, AgBr, ZnCl2। ये क्या होते हैं? जो Ag के और जिंक के जो लवण होते हैं वो क्या, उनका धनायन का जो आकार होता है छोटा होता है। अब छोटा आकार होगा तो आसानी से कहाँ चला जाएगा? अंतराकाश में चला जाएगा। और कौन सा दोष आएगा फिर? फ्रैंकल दोष आता है। गुड। अब अपने पास जो नेक्स्ट दोष है वो अपने पास है शॉर्टकी दोष। 4 नंबर है और वो है अपने पास शॉर्टकी दोष। शॉर्टकी दोष। अब देखो, इस प्रकार के दोष में क्या होता है? धनायन का आकार बड़ा होता है या ऋणायन के बराबर होता है। क्लियर है? ये अपने पास एक संरचना बनाते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। ये अपने पास ठीक है, शॉर्टकी में A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस। तो शॉर्टकी दोष में अपने को क्या ध्यान रखना है?
शॉर्टकी का मतलब शॉर्ट हो जाना, कम हो जाना। शॉर्टकी दोष में क्या होता है, कणों की संख्या कम हो जाती है। अब इसमें क्या होता है, इस प्रकार के दोष में धनायनों का आकार बड़ा होता है। अगर बड़े आकार का धनायन होगा तो अंतराकाश में कैसे आएगा बताओ, नहीं आएगा। बड़े आकार का धनायन होता है तो अंतराकाश में नहीं आता। अब दोष आएगा तो जैसे ही प्रेशर पड़ेगा तो धनायन कहाँ जाएंगे, बाहर ही निकलेंगे, अंदर तो आ नहीं सकते। इसलिए क्या होता है, इस प्रकार के दोष में धनायन और ऋणायन बराबर संख्या में अपना स्थान छोड़कर कहाँ निकल जाते हैं, क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाते हैं। क्लियर है? तो लिखते हैं, इस प्रकार के दोष में, इस प्रकार के दोष में धनायन तथा ऋणायन बराबर संख्या में क्रिस्टल में से बाहर निकल जाते हैं, निकल जाते हैं। क्लियर है? बराबर संख्या में, क्योंकि स्टाइकियोमेट्री दोष है तो फिर अपने को क्या करना है, धनायन और ऋणायनों की संख्या नहीं बदलनी है, जैसी है वैसी ही रहनी चाहिए। देखो ए और बी अपने हिसाब से बाहर निकल गए। क्लियर? अब क्यों निकले, इसमें धनायन का आकार ऋणायन से बड़ा या लगभग बराबर होता है, बराबर होता है। दूसरा पॉइंट, समन्वय संख्या उच्च होती है। मान लो इस कमरे में बहुत बड़ी बॉल रख दी मैंने, तो चारों कोनों को टच करेगी, इसलिए टच करेगी तो समन्वय संख्या क्या आएगी, ज्यादा। इसमें समन्वय संख्या ज्यादा होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, क्लियर? अब बताओ, कण पहले कितने थे, 6 थे, अब 2 निकल गए, यानी घनत्व में कमी होगी या वृद्धि होगी? सही है, कमी होगी। यानी शॉर्टकी दोष में घनत्व में क्या होती है, कमी होती है, कमी होती है। अब ये उस प्रकार के क्रिस्टल में पाए जाएंगे जिसमें धनायन का आकार बड़ा हो, जैसे NaCl, KCl, सीजियम क्लोराइड आदि में क्या होता है कि ये त्रुटियां पाई जाती है। चलो अब ये बताओ आप, फ्रैंकल दोष में घनत्व बढ़ेगा या कम होगा या अपरिवर्तित रहेगा? सही है, अपरिवर्तित रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें कण तो बाहर जाते ही नहीं। ये देखो, कण कोई बाहर गया क्या, यहीं से कण उठ के अंदर ही आ गया। इसलिए इस प्रकार के दोष में, इस प्रकार के दोष में घनत्व अपरिवर्तित रहता है, तो रहता है। अब देखो, बोर्ड में काफी क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है पर बोर्ड के लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस करनी है। तो बोर्ड के लिए क्वेश्चन ये है कि शॉर्टकी तथा फ्रैंकल दोष में अंतर बताइए। कम से कम आपको 4 अंतर रखने हैं और ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम या अधिकतर समय पूछा ही जाता है। क्लियर है? तो अपने
रस समीकरण मितीय दोष या स्टाइकियोमेट्रिक दोष क्या हो गए, खत्म हो गए। अब अपने करते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। अब अपने करते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। क्लियर है बच्चों? नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष, जिसे बोलते हैं हिंदी में अरस समीकरण मितीय दोष। अरस समीकरण मितीय दोष, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। क्लियर है? अब अरस समीकरण मितीय दोषों में अपने पास कौन से दोष आते हैं? तीन दोष आते हैं। तो पहले आपको यह बताना है कि नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष कौन से होते हैं। ऐसे दोष जिसमें ठोस या क्रिस्टल की स्टाइकियोमेट्री बदल जाती है, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष कहलाते हैं। सिंपल सी बात है, लिख लें? ठीक है। ऐसे दोष जिसमें क्रिस्टल की रस समीकरण मिति बदल जाती है, क्या कहलाते हैं? रस समीकरण मितीय दोष कहलाते हैं। अब अपने डिस्कस करते हैं इसमें पहला दोष कौन सा आता है। तो पहला दोष आता है अपने पास, कौन सा होता है वो है अपने पास धातु अधिक्य दोष। करें स्टार्ट बच्चों? ठीक है। तो पहला दोष अपने पास वो है धातु आधिक्य दोष। अब आपको बताना है धातुओं पर आवेश कौन सा होता है। धातु का मतलब याद रखना, धातु का मतलब होता है अपने पास धनायन। मैं यहां लिख देता हूं, धातु का मतलब आपको याद रखना है धनायन। धातु पर कौन सा आवेश होता है? प्लस का होता है ना। और अपने धातुओं को कैसे लिखते हैं? एम के ऊपर छोटा सा प्लस का आवेश लिख देते हैं। धातु का मतलब धनायन। ये एक छोटी सी ट्रिक है, यानी आपको एक हिंट मिल जाए जिससे क्या होगा कि आप आसानी से अपने क्वेश्चन को कर पाएं। क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब देखो, इसे मैं मिटा देता हूं। ठीक है। हाँ, धातु अधिक्य दोष में क्या होता है कि धनायन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ऐसे दोष जिसमें धनायन अधिक मात्रा में हो, तो अपने तो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक पढ़ रहे हैं, जिसमें क्या होता है स्टाइकियोमेट्रिक सही नहीं होती, या धनायन ज्यादा होंगे या ऋणायन ज्यादा होंगे। क्लियर है? अब देखो, एक छोटा सा क्रिस्टल बना लेते हैं अपने। ये अपने पास बहुत ही आसान तरीके से डायग्राम बनाते हुए, ये अपने पास NaCl का क्रिस्टल है। NaCl नमक, NaCl का क्रिस्टल, Na प्लस और Na प्लस Cl माइनस। ठीक है? क्लियर है बच्चों? NaCl का क्रिस्टल है। मैंने क्या किया, थोड़ा सा नमक लिया और हाँ, अब देखो मैंने एक क्रिस्टल लिया और उस क्रिस्टल को क्या किया, मैंने एक ऐसे कमरे में रखा जहां पर सोडियम की भाप बनी हुई है। किसकी भाप बनी हुई है? सोडियम की भाप बनी है। मान लो ये कमरा है और इस कमरे में क्या है अपने पास? सोडियम की भाप बनी हुई है। क्लियर है? और मैंने इसको नमक को जाके रख दिया। इधर क्या है? सोडियम वाष्प है। क्या है? सोडियम
वाष्प है चारों तरफ, नमक के चारों तरफ। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको अंदर रखा तो इसमें से क्या हुआ, बाहर सोडियम है, और बाहर सोडियम किस अवस्था में रहेगा, Na, और प्लस, और एक इलेक्ट्रॉन इसका कहां रहेगा, बाहर निकला हुआ रहेगा। क्लियर है? या इसे और आसानी से कर दें, ये यहां पर सोडियम वाष्प है। क्लियर? हाँ, सोडियम वाष्प पढ़िए, सोडियम वाष्प लिख देता हूं मैं यहां पर आपको आसानी से समझाने के लिए। ठीक है, सोडियम वाष्प पढ़िए। सोडियम वाष्प के अंदर क्या क्रिस्टलीकृत किया आपने, नमक का ठोस पदार्थ था। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको डाला तो इसमें से क्या हुआ, एक Cl का कण हो गया, बाहर निकल गया, अपना स्थान छोड़कर बाहर चला गया, यानी Cl क्रिस्टल से बाहर चला गया। क्लियर? क्रिस्टल से बाहर चला गया तो सोडियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, त्याग कर क्या बना लेगा, Na+ और एक इलेक्ट्रॉन। सोडियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और त्याग कर क्या बना लेगा, Na+ और एक इलेक्ट्रॉन। क्यों बनाएगा, क्योंकि बाहर क्लोरीन आ चुका है और क्लोरीन के साथ ये बंध बनाएगा, और बंध बनाने के लिए क्या चाहिए, Na+ और Cl-। तो ये Na+ Cl- के साथ जुड़कर क्या बनाएगा, NaCl बना लेगा। ये तो हो गया भाई, इसने तो अपना यौगिक बना लिया, बंध बना लिया, परंतु ये वाला एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर बाहर पड़ा रहता है। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश कर जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करेगा अपने पास, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रवेश करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने त्यागा है। कितने त्यागा है, सोडियम ने त्याग दिया है। अब जो ये खाली स्थान Cl के जाने से बन गया है, ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया अपने पास, ये वाला। ठीक है, इस खाली स्थान को बोलते हैं अपने F केंद्र, F केंद्र। ठीक है, F केंद्र लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है फार्बे जेनेटर, जिसका मतलब होता है फार्बे जेनेटर। फार्बे का मतलब होता है रंग, और जेनेटर का मतलब होता है प्रदान करने वाला, प्रदान करने वाला। तो दोबारा इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। देखो, धातु अधिक्य दोष में क्या होता है कि धातु का मतलब क्या होता है, धनायन, यानी धनायन की मात्रा अधिक होती है, यानी धनायन की मात्रा ऋणायन से ज्यादा होती है, अधिक होती है। सिंपल सी बात है, धातु अधिक्य दोष। ठीक है, इस प्रकार के दोष में धनायन ज्यादा होते हैं। अब देखो, उदाहरण से समझते हैं। मैंने क्या किया, NaCl को सोडियम वाष्प के वातावरण में क्या कर लिया, क्रिस्टलीकृत किया। तो लिखेंगे NaCl को सोडियम वाष्प के वातावरण में क्रिस्टलीकृत करने पर Cl अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाता है। Cl अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाता है, और Na बंध बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है और NaCl का निर्माण करता है। किसके साथ, और NaCl का निर्माण करता है। जिस स्थान से Cl- निकला था वहां एक खाली स्थान बन जाता है, जिसमें विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाता है। जिस स्थान पर इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, जिस स्थान पर इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है उसे बोलते हैं F केंद्र। F का मतलब होता है फार्बे जेनेटर। फार्बे जेनेटर एक लैटिन वर्ड है, शब्द है, जिसका मतलब होता है, फार्बे का मतलब होता है रंग, और जेनेटर का मतलब होता है
प्रदान करने वाला। क्लियर है बच्चों? ठीक है, हाँ हो गया। तो अब देखो, ये अगर किसी के पास होगा तो वो यौगिक क्या होगा? रंगीन होगा। जिसके पास F केंद्र होगा वो यौगिक रंगीन होगा। अब अपने देख लेते हैं अपना कॉन्सेप्ट सही है क्या? धातु अधिक के दोष यानी धनायन ज्यादा है क्या? देख लेते हैं। 1 2 3 धनायन, यहाँ 3 धनायन है, यहाँ पर कितने? 1 और 2 ही धनायन है। वो धनायन नहीं है, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन है। धनायन तो अपना छोड़ के बाहर निकल गया। ये रहा अपने वाला धनायन, तो जिसने एक यौगिक बना लिया। ठीक है, तो इस प्रकार के दोष में क्या होता है? धनायन क्या होते हैं? ऋणायन से ज्यादा होते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? धातु आधिक्य दोष। और इसमें क्या बनता है? एक F केंद्र बनता है जो क्या करता है? किसी यौगिक को रंग प्रदान करता है। अब कुछ लास्ट ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपने। जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन ये आया था अपने पास कि NaCl के पीले रंग का क्या कारण है? NaCl का रंग कौन सा होता है? पीला रंग होता है। क्लियर? तो आपसे क्वेश्चन आ जाए NaCl पीले रंग का होता है, तो आंसर अपने को एक लाइन का आता है। छोटा क्वेश्चन आता है, क्यों आता है? F केंद्र के कारण। KCl तो अपने जिस रंग का होता है उसी रंग से लिखते हैं। ठीक है बच्चों? ठीक। अब देखो, NaCl किस रंग का होता है? पीले रंग का होता है। ठीक है। KCl किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का होता है। और LiCl किस रंग का होता है? गुलाबी रंग का होता है। ठीक है, LiCl ये गुलाबी रंग का होता है। ठीक है, तो ये होता किस कारण से है? ये होता है F केंद्र के कारण। बहुत ही आसान सा आंसर होता है। अगर आप में ये बोर्ड में क्वेश्चन आ भी चुका है NaCl वाला तो। और NaCl का पीला रंग किसके कारण होता है? अपने पास F केंद्र के कारण होता है। सिंपल सा एक लाइन का आंसर आता है। अब एक नोट में बात और लिखेंगे जो F केंद्र में अपने डिस्कस करनी होती है। नोट डालेंगे, 2000 रुपये का नोट डालना है अपने को, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छोटे मोटे में काम नहीं चलेगा। छोटे मोटे में तो सीधा RBC लिख दिया। ठीक है, तो नोट में अपने को लिखना है कि जिंक ऑक्साइड पहले तो होता है सफेद रंग का। जिंक ऑक्साइड का रंग पहले सफेद होता है। सफेद होता है, परंतु गरम करने पर इसका रंग पीला हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? पीला हो जाता है। ये बन गया क्वेश्चन। अब आंसर आपको मैंने बताया क्या लिखना है, क्योंकि गर्म करने पर इसके अंदर क्या बन जाता है? एक F केंद्र का निर्माण हो जाता है, क्योंकि इसमें F केंद्र का निर्माण हो जाता है। F केंद्र का निर्माण हो जाता है, गुड। देखो, अपने को पीला करना है, ये लो अपने पीला कर दिया। क्यों हुआ? क्योंकि इसमें क्या बन गया? F केंद्र बन गया। बहुत ही आसान है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टोइकियोमेट्रिक दोष की तरफ चलते हैं अपने बच्चों। और वो दोष अपना कौन सा है? वो है धातु न्यूनता दोष। धातु अधिक्य दोष हो गया, अब धातु न्यूनता दोष है। दूसरा नंबर, धातु न्यूनता दोष।
धातुओं पर आवेश कौन सा आता है बच्चों? धातुओं पर आवेश होता है धनावेश। अब धनावेश कम होना यानी इस प्रकार के दोष में, इस प्रकार के दोष में, इस प्रकार के दोष में धनायनों की संख्या क्या होती है? कम होती है। इस प्रकार के दोष में धनायनों की संख्या कम होती है। एक उदाहरण है अपने पास, बहुत ही फेमस उदाहरण है, ठीक है। एग्जाम्पल अपने लिख देते हैं, फिर आपको एक एग्जाम्पल समझा देता हूं। आयरन ऑक्साइड 930, ये इसमें धनायनों की संख्या, ठीक है। आयरन ऑक्साइड .960। अब देखो सिंपल सा अपने डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम बना के इसे आसानी से अपने समझ लेते हैं। अब देखो एक अपने ठोस बनाया, ठीक है, इतने बहुत है। समझने के लिए जितना छोटा डायग्राम बनाओगे उतने ही आसानी से अपने को क्या आ जाएगा? समझ में आ जाएगा। समझना है तो छोटे समझ जाओगे, नहीं तो कितना ही बड़ा डायग्राम बनाओ भले, वो अपने को टेंशन नहीं देगा। टेंशन इसलिए देगा इतना बड़ा डायग्राम कैसे याद करें अपने, ठीक है बच्चों। तो देखो अब देखो अपने पास क्या होता है, यहां आयरन है कौन सी अवस्था में? +2 में। यहां पर भी +2 में, यहां पर भी +2 में, +2 में, यहां पर भी +2 में, और यहां पर भी +2 में। अब देखो ये तो एक सामान्य क्रिस्टल, इसमें अंदर कोई दोष है नहीं अभी, पर अपने को दोष लाना है, ठीक है। तो इस क्रिस्टल में Fe+2 यानी Fe+2 का परिवर्तन Fe+3 में हो जाता है, क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब देखो तो अपने एक पास धातु कम होने चाहिए ना, ठीक है। अब देखो अब अपने क्या किया कि 2 Fe+2 जो अपने पास Fe+2 है उसे अपने Fe+3 कर दिया, ठीक है। पहले अपने एक बार थोड़ा सा आपको और तरीके से बता देते हैं, ये लो। अब अपने धनावेश गिन लेते हैं। प्लस के कितने हैं? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, प्लस के 12 हैं, क्लियर है? ठीक है। अब अपने क्या किया, इसको कर दिया अपने +3, इसको भी कर दिया +3, और एक को अपने उड़ा देते हैं, इसको भी उड़ा देते हैं। अब अपने ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, कितने होंगे? +3, +3, प्लस के 6, प्लस के 8, 10 और 12, अब भी कितने हैं? 12 हैं। यानी इस प्रकार के दोष में क्या होता है कि एक तत्व अपनी ऑक्सीकरण अवस्था बदल लेता है, अपनी ऑक्सीकरण अवस्था बदल लेता है। ये Fe+2 से किस में चला गया? Fe+3 में चला गया। Fe+2 से किस में चला गया? Fe+3 में चला गया। और आवेश को हमेशा बराबर रखना है। आवेश +12 है तो अभी भी कितने अपने पास? +12 ही होने चाहिए, परंतु धनायन अपने पास क्या हो गए? कम। पहले कितने थे? 6, अब कितने रह गए? 5। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? धातु न्यूनता दोष। क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब नेक्स्ट जो दोष है वो अपने पास अशुद्धि दोष। वो अपने पास कौन सा है? अशुद्धि दोष। ये भी बढ़िया पॉइंट है, ठीक है। तो होता क्या है इसमें भी,
भाई दोष है तो दोष आएंगे, क्या करेंगे, कुछ मिलावट कर देंगे या कुछ दबाव डाल देंगे, कुछ बल डाल देंगे, इससे क्या दोष आ जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सारे ईमानदार होते हैं, सारे में कुछ ना कुछ तो दोष होता ही है। तो ठीक है, देखो अपने पास क्या है, एक NaCl का ठोस है। किसका ठोस है? NaCl का ठोस है। ये NaCl का ठोस बड़ा बना लेते हैं अपने हाथ में, कभी मिटाओ कभी लिख दो, ठीक है। तो अपने पास ये Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस। तो अशुद्धि दोष में क्या होता है, जब किसी ठोस में कोई उच्च संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाई जाती है। ये Na प्लस है तो मैं +2 का मिला दूं, +3 का मिला दूं, ठीक है। तो अशुद्धि दोष उत्पन्न होते हैं। तो लिख देते हैं, जब किसी ठोस में उच्च संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाई जाती है, अशुद्धि मिलाई जाती है, उच्च संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाई जाती है, तो अशुद्धि दोष उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। क्लियर है? ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल, जब NaCl के क्रिस्टल में उच्च संयोजकता जैसे SrCl2 CdCl2, Sr पे अपने पास आवेश क्या होता है, Sr+2, और Cd पर आवेश क्या होता है, Cd+2। क्लियर है? जब NaCl के क्रिस्टल में उच्च संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाई जाती है SrCl2 CdCl2, Sr पे आवेश होता है +2 और Cd पे होता है अपने पास +2, इन पे +2 आवेश है, Na पर क्या प्लस, तो इसके लिए तो उच्च ही होगी ना, अशुद्धि मिलाई जाती है। तो इस प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। मैंने क्या डाल दिया इसके अंदर, इन दोनों में से एक डाल दिया, मान लो मैंने डाल दिया SrCl2, तो SrCl2 में कौन सा आएगा, Sr+2। तो ये क्या करेगा, एक सोडियम को हटा देगा और उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, Sr+2। पहले धनायन कितने थे, 1 2 3 थे, पहले प्लस के 3 थे और माइनस के भी कितने थे, 3। तो अभी भी इतने ही रहने चाहिए, प्लस के 3 तो माइनस के 3। तो बराबर करने के लिए क्या होता है, एक सोडियम अपना स्थान छोड़कर बाहर भाग जाता है, एक सोडियम अपना स्थान छोड़कर बाहर भाग जाता है। अब देख लेते हैं, 2 और 1 3 पूरे, और अभी भी अपने पास Cl माइनस कितने हैं, 3 के 3 पूरे हैं। क्लियर है बात? ठीक है। तो इस प्रकार से जो शुद्धि, इस प्रकार से जो दोष आते हैं वो क्या कहलाते हैं अपने पास, अशुद्धि दोष कहलाते हैं। तो इसी के साथ अपने जो डिफेक्ट्स होते हैं वो सारे खत्म हो गए, दोष सारे खत्म हो गए। इसे अपने एक बार रिवाइज करेंगे जरूर, ठीक है। और अब नेक्स्ट टॉपिक अपना जो स्टार्ट करना है वो है बैंड सिद्धांत। कौन सा टॉपिक है, बैंड सिद्धांत। बैंड सिद्धांत के बाद में अपने करेंगे ठोसों के चुंबकीय गुण, फिर करेंगे अपने एकक कोष्ठिका के पैरामीटर और घनत्व, और घनत्व से संबंधित न्यूमेरिकल, और पाठ को अपने खत्म करेंगे, चैप्टर को जल्दी से जल्दी खत्म। 2-3 क्लासें और लगेगी मेरे हिसाब से, 2 या 3 या 4 भी लग सकती है, पर अपने को करना है बढ़िया तरीके से करना है। कोई भी टॉपिक को अपने ऐसे छोड़ना नहीं है, एक करना है तो बहुत ही बढ़िया तरीके से करना है, नहीं तो अपने को टॉपिक को नहीं करेंगे, बढ़िया ही करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू।